नाउ अभी जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स है। अगेन दिस विल नॉट कम एज अ 8 मार्क्स क्वेश्चन, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए। नाउ तुम्हारे सामने ये एग्जाम में कम पूछते हैं, लेकिन तुमको ये सेपरेटली स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तुम पूछेगे क्यों? क्योंकि हमने इसका जो पिछला वीडियो है उसमें शेयर्स और डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश देखा था, ठीक है ना, जिसमें हमने कहा था कि तुमको कार लेना है, जो खुद का पैसा लगाओगे वो ओन्ड कैपिटल, जो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक से लोन लोगे वो होगा बोरोड कैपिटल। सो डिबेंचर बोरोड कैपिटल है, शेयर्स ओन्ड कैपिटल है। तो उसी तर्ज पर हम बॉन्ड्स का फीचर्स बनाएंगे। सो मैंने एक आइडिया किया, क्योंकि डिबेंचर्स कर्जा है, बॉन्ड्स कर्जा है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट देते हैं, काफी हद तक पॉइंट्स सरीके हैं। सो मैंने क्या किया, जो पिछला वीडियो जिसमें हमने शेयर्स और डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश देखा था, वही डिस्टिंग्विश में जो डॉली ब्यूटी पार्लर की जो स्टोरी थी, सेम हम शेयर्स और डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश, बट नाम चेंज करके मैं इसको बॉन्ड्स कर दूंगा। मतलब क्या होंगे, मेजॉरिटी पॉइंट्स सरीखे होंगे। सो तुमको ये अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, तुमने शेयर्स और डिबेंचर्स कर लिया तो तुम बोलोगे सर शेयर्स और डिबेंचर्स बट बॉन्ड्स है ना, तो ये क्वेश्चन बॉन्ड्स का ही है। तो मैंने क्या किया है, बेनिफिट लिया है जो पिछला वीडियो का हमने डिस्टिंग्विश किया था। तो पॉइंट सेम रखना तुम, ठीक है ना, तुमको अलग से करने की जरूरत नहीं है, तुम पॉइंट सेम रख सकते हो। तुम्हारे सामने ये पॉइंट्स है जो उस क्वेश्चन में थे, जो मैच करेंगे वो रखेंगे, जो नहीं मैच करेंगे उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। सो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद मीनिंग। सो तुम्हारे सामने इधर आ गया, बॉन्ड इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट विच इंक्लूड्स इनडेटेडनेस। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ ज्यादातर केस में इंडिया में बॉन्ड्स जो होता है वो गवर्नमेंट इश्यू करता है, कंपनी इश्यू कम करते हैं। उसका कारण ये है कि बॉन्ड्स कोई खरीदना नहीं चाहेगा। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा क्यों नहीं खरीदना चाहेगा। अभी मैंने तुमसे कर्जा लिया, ठीक है ना, मैंने मेरा मशीनरी गिरवी रखा, तो मेरे पर हमेशा एक प्रेशर रहेगा कि तुमको ब्याज दूं, नहीं तो तुम वो मशीनरी बेच दोगे। क्योंकि मशीन जब डिवेंचर्स होता है तो हमेशा कुछ गिरवी देना पड़ता है, रखना पड़ता है। बॉन्ड्स में कुछ भी गिरवी रहता नहीं है, ठीक है ना। सो क्या होता है कि तुमने जब पैसा दिया तो तुम्हारे पास, यदि मैं तुमको ब्याज नहीं दूं या तो बॉन्ड्स का पैसा नहीं दूं, तो तुम ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में केस कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन डिबेंचर्स में तुम मेरा संपत्ति बेच के अपना ब्याज और अपना प्रिंसिपल जो तुमने मुझे कर्जा दिया था वो ले सकते हो। इसलिए बॉन्ड्स एकदम फेमस नहीं है। और सीधा हिसाब है, दो प्रकार के कंपनीज होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। डिबेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड तो इशू कर ही नहीं सकते, बॉन्ड्स भी प्राइवेट लिमिटेड इशू नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक से किसी भी रूप में पैसा ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड्स है ये सिर्फ कौन इशू कर सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अभी इसमें हम आइडिया करते हैं एक। हम्म तो इसमें हम आइडिया ऐसे करेंगे, हम शेयर्स और डिबेंचर्स का लॉजिक लगाएंगे। एक बात बताओ, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तुमको 18 तो पॉइंट लिखने नहीं है 4 मार्क के फीचर्स के लिए, तुमको 10 से 15 पॉइंट लिखने हैं। नाउ तुम क्या बोलोगे, डेफिनेशन, बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट। नाउ जो आदमी बॉन्ड, अभी कैसे होता है, कॉमन सेंस है, फेस वैल्यू इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे, पीरियड ऑफ टाइम मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड इश्यू होता है। नेचर, जो ओन्ड कैपिटल है ना, नेचर इसका जो नेचर है ओनरशिप कैपिटल और बोरोड कैपिटल। सो तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड्स बोरोड कैपिटल है। सर्टिफिकेट, डिबेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। बॉन्ड होल्डर को क्या दिया जाएगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट। पॉइंट तो सेम है। ओनर, बॉन्ड ओनर, जो बॉन्ड होल्डर है, बॉन्ड ओनर नहीं, बॉन्ड होल्डर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। क्योंकि ओनर क्या होता है, शेयर होल्डर होता है। बॉन्ड होल्डर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। लीगल स्टेटस क्या है उसका, वो क्रेडिटर है, ओनर नहीं है। रिटर्न्स,
डिवेंचर को रिटर्न्स में क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड रहेगा, उसी प्रकार से बॉन्ड होल्डर को रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड रहेगा। आज के तारीख में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, जो कंपनी 8 से 9% के आसपास, उससे ज्यादा देगी नहीं, ठीक है ना। सो वोटिंग राइट्स मिलेगा, द आंसर इज नो। मतलब बॉन्ड होल्डर्स कैनॉट अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग, कैनॉट अटेंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, देयरफॉर they are not eligible to manage the company, therefore they are not eligible to vote. कन्वर्जन, क्या बॉन्ड कन्वर्ट हो सकता है इनटू शेयर्स, द आंसर इज यस। क्या शेयर्स कन्वर्ट हो सकता है इनटू बॉन्ड्स, द आंसर इज नो, ठीक है ना। बट वो कन्वर्टेबल बॉन्ड चाहिए। रिटर्न ऑफ कैपिटल, जब कंपनी बंद हो जाती है तो एक शेयर होल्डर को पैसा लेना है, एक बॉन्ड्स को लौटाना है, एक शेयर होल्डर को लौटाना है, एक बॉन्ड्स को लौटाना, बॉन्ड होल्डर को लौटाना है। तो लाइन में कौन पहले खड़ा रहेगा, जिसने कर्जा किया है, क्योंकि मालिक को हमेशा लास्ट में मिलता है। तो पहले तुम बॉन्ड होल्डर को पैसा लौटाओगे, कुछ पैसा बचा तो शेयर होल्डर को दोगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉन्ड होल्डर ने ₹1,00,000 दिया है, शेयर होल्डर ने ₹1,00,000 दिया है, कंपनी बंद हो गई है, जमीन बेच दिया, ₹1.5 लाख आया, 1.5 लाख में तुम आधा आधा नहीं कर सकते, तुमको उसमें से ₹1,00,000 पहले पूरा बॉन्ड होल्डर को देना पड़ेगा, फिर बचा 50,000 उसमें शेयर होल्डर को दोगे, उसमें से भी पहले प्रेफरेंस को दोगे यदि कंपनी ने इश्यू किया हुआ है। प्रेफरेंस ऑप्शनल है बट इक्विटी कंपलसरी है, ठीक है ना। तो 50,000 शेयर होल्डर को दोगे, उसमें से भी प्रेफरेंस को पहले दोगे, ठीक है। सो रिटर्न ऑफ कैपिटल पहले बॉन्ड होल्डर को देना पड़ेगा, लास्ट में शेयर होल्डर को। डिडक्शन इज एक्सपेंस। नाउ जब तुम बॉन्ड का पैसा देते हो, मैं तुमको ब्याज देता हूँ, क्या इंटरेस्ट खर्चे में दिखाया जा सकता है, द आंसर इज यस। सेक्शन 36 इनकम टैक्स एक्ट 1961 परमिट करता है कि यदि बॉन्ड का पैसा कंपनी के कामकाज के लिए लिया तो तुम इंटरेस्ट दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोजीशन इन कंपनी बैलेंस शीट। अब इसमें डिबेंचर और इसमें फर्क देखो। एक होता है, ऐसे सोचो 3-4 कमरे हैं, एक कमरा है शेयर कैपिटल, उस कमरे में कौन रह सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है सिक्योर्ड लोन, उसमें कौन रह सकता है, डिबेंचर और टर्म लोन, जो गिरवी रहता है, जो सिक्योर्ड होता है। सिंस बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड है, तो बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड जो है वो अनसिक्योर्ड का जो कमरा है, अनसिक्योर्ड लोन उस कमरे के अंदर आएगा, ठीक है ना। सो पोजीशन इन कंपनी बैलेंस शीट अलग से आएगा। पोजीशन इन लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होती है तो पहला पैसा बॉन्ड होल्डर को दिया जाता है, आखिरी में शेयर होल्डर को दिया जाता है। सिक्योरिटी, बॉन्ड कभी भी गिरवी होता नहीं है सॉरी, डिबेंचर हमेशा गिरवी रहता है, पर बॉन्ड कभी भी गिरवी रहता नहीं है। मतलब तुम जब पैसा दोगे, मैं कुछ भी गिरवी दूंगा, इसलिए फेमस नहीं है, क्योंकि लोग फिर डरते हैं, क्योंकि कंपनी डूब गई तो पैसा मिलता नहीं, और मिलेगा तो भी बहुत साल लग जाएंगे, पूरा प्रोसीजर, बेचना संपत्ति इतना आसान नहीं है, फोरफिटेड। जैसे शेयर्स का फेस वैल्यू ₹10 है, ₹6 पे किया, ₹4 बाकी है, क्या शेयर्स जब्त हो सकते हैं, द आंसर इज यस। क्या बॉन्ड जब्त हो सकता है, द आंसर इज नेवर। क्योंकि कर्जदार को मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई तेरा कर्जा जब्त कर लिया, अब लौटाऊंगा नहीं, तो जब्त नहीं हो सकता। मार्केट वैल्यू, शेयर बाजार में बिकेगा तो भी 100 का 101, 99, एकदम बोलते ना 1-2% के ऊपर वो खींचेगा नहीं, तो उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम बढ़ेगा या घटेगा। समझ में आया। सो डिबेंचर के पॉइंट्स है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें जो पॉइंट्स वैलिड है और जो बैठ सकता है वो हम सेम स्टोरी यूज करेंगे, कोई नया स्टोरी में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सेम स्टोरी जो शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए किया था। अगेन बोल रहा हूँ, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो शेयर डिबेंचर के पॉइंट्स, वहां डिबेंचर होल्डर है या बॉन्ड होल्डर है, सेम पॉइंट्स का आंसर है, बस शब्द थोड़े चेंज करने हैं। अभी जो फेस वैल्यू है ये मत लिखो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। फेस वैल्यू, मानते हैं स्टोरी में फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है, पीरियड ऑफ टाइम ऐसा बोल सकते हो तुम, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू होता है। फिर नेक्स्ट क्या बोलोगे, नेचर क्या था, पर उसका नेचर अच्छा रहता है, याद है ना स्टोरी, फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा रहता है। तो ये पॉइंट मैच कर रहा है। नेचर कौन है वो, नेचर बोरोड कैपिटल। फिर सर्टिफिकेट मैंने बताया था, सर्टिफिकेट में क्या आएगा, बॉन्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर ओनर लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है ना, ओनर, वो ओनर नहीं है, क्रेडिटर है, लीगल स्टेटस वो क्रेडिटर है। मतलब 6वां पॉइंट में तुम बोलोगे बॉन्ड होल्डर ओनर नहीं है, 7वां पॉइंट में बोलोगे बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है। रिटर्न इंटरेस्ट दिया जाता है, उसमें भी रेट ऑफ रिटर्न फिक्स्ड है, करेक्ट। सो तुम क्या बोलोगे ये स्टोरी के हिसाब से,
तो अभी हम क्या करेंगे, मैं इसको स्टोरी के तौर पर बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, स्टोरी याद है, मीनिंग डॉली ब्यूटी पार्लर वो फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा रहता है। सो फेस को मैंने इसलिए कट किया, ये बॉन्ड्स पे लागू नहीं होगा स्टोरी। फेस के मेकअप के लिए बहुत टाइम लगाती है पर उसका नेचर अच्छा है। फिर याद है मैंने बताया था कि उसका ब्यूटी पार्लर के अंदर दीवार में एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट को दो भाग किया है। लेफ्ट हैंड साइड ये ओनर और ये लीगल स्टेटस ऑफ ओनर किया है, राइट हैंड साइड में रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, ये ओनर दीवार में सर्टिफिकेट टंगा हुआ है, उसके दो भाग है, ये ओनर लीगल स्टेटस ऑफ ओनर, ये रिटर्न, ये रेट ऑफ रिटर्न। और फिर वोटिंग राइट्स याद है, वो पर्ची उसको हाथ में देती है जिसके वजह से उसका बाल परमानेंटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्रीन। वो बोलती है 5,000 रुपए निकाल, वो देता नहीं है, भाग जाता है, तो इसका बैड डेट्स हो जाता है तो एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाती है जिसकी वजह से उसका बैलेंस शीट खराब हो जाता है और उसका कंपनी लिक्विडेट हो जाता है। डॉली ब्यूटी पार्लर का कंपनी बंद हो जाता है। ठीक है, और उसने जो सोना गिरवी रखा था वो ये लोग जब्त कर लेते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। हालांकि हाँ, ये सारे पॉइंट्स मैच हो रहे, शेयर्स और डिबेंचर्स का स्टोरी, सिर्फ फेस वैल्यू छोड़ दो तो शेयर्स और डिबेंचर्स का स्टोरी के साथ सारे पॉइंट्स मैच होते हैं। क्या सबको लॉजिक समझ में आया, यस और नो? क्या सबको ये समझ में आया, यस और नो? यस। हिमांशु कुछ कनेक्ट हो रहा है तुझे? तूने शायद मिस किया था कुछ लेक्चर।